विश्व के जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां तक हिंदी भाषा समझी जाती है, उन सभी तक जब यह वीडियो पहुंचेगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज एंड थर्ड जेंडर, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के माध्यम से मैं रखने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं डैनियल राज, यीशु मसीह का सेवक, बाइबल की बातों पर विश्वास करने वाला मैं, और बाइबल से आपके बीच लिखा है कि 9 सच्चाइयां। इस 9 सच्चाई पर आज आप लोगों से बात करूंगा। मैं समझता हूं कि जैसे ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आएगा, मुझे देखते देखते, बस सुनते सुनते, ये आदमी तो ईसाई है, ये तो क्रिश्चियन है। तो सबसे पहले आपके मन में उठ रहा वो प्रश्न का उत्तर दे दूं कि मैं ईसाई नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं आपकी तरह हड्डी मांस का इंसान हूं और इसी पृथ्वी का वासी हूं, भारत में जन्मा हूं, भारत की संविधान को लेकर चलने वाला, और क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है और इसलिए क्योंकि मैं भारतीय हूं पहले, उसके बाद जो मेरे माता पिता थे और उनके पूर्वज, उन लोगों को लगा कि जैसे कई धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस हैं और कई अलग धर्म, तो मेरे माता पिता को लगा कि हम क्रिश्चियन हैं और ये जो लड़का पैदा हुआ है, यानी कि मैं 1973 में या 74 में, और जब मेरा नाम रखा जाना था तो मेरा नाम उसी हिसाब से रखा गया क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे। और एक ऐसा ग्रुप है जिसको कहते हैं रोमन कैथलिक, यानी कि कैथलिक्स, और जिसके चलते मेरा नाम डैनियल राज, यानी कि मेरे पिताजी का नाम राज और मेरा नाम डैनियल, इसको मिलाकर यह नाम रखा गया। लेकिन जब 93 में मैंने इस पुस्तक को पढ़ा जिसको कहते हैं बाइबल, और इसमें से मुझे पता चला कि यीशु, जिसको मैं मानता हूं, ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको मैं मानता हूं, वो क्रिश्चियनों का गॉड नहीं है, वो ईसाई धर्म का भगवान, ईश्वर नहीं है। मुझे इस बाइबल ने सिखाया और समझाया और बताया कि जिस यीशु की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं, वो सबका है, मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर वो पैदा हुए आज से 2024 साल पहले। दोस्तों, जहां यीशु पैदा हुए थे वो क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, बल्कि वो इज़राइल का एक क्षेत्र जिसको कहते हैं यरूशलेम, उसके अंदर एक और क्षेत्र जिसको कहते हैं बेथलेहम, और यीशु के जो वंशज थे वो यहूदी थे, जिसको जूइश कहते हैं, यहूदी। और जब मैंने इस बाइबल को पढ़ा और जो मेरे पूर्वजों ने और मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि हम क्रिश्चियंस हैं, और जब मैंने इसको पढ़ा तो पता चला कि हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। बाइबल ऐसी कई बातों में और कई जगहों पर यह बात को कहती है कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी तब बनते हैं जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 12। तो दोस्तों, उस वसीले से
और उस वजह से मेरा यह दायित्व है कि 8 बिलियन पॉपुलेशन की इस दुनिया में जहां तक मेरी हिंदी भाषा, जो आप लोग अभी समझ रहे होंगे, या जहां तक हिंदी भाषा समझी जाती है, उन सभी तक और उन लोगों तक ये 9 सच्चाइयां, बाइबल की 9 सच्चाइयां आप लोगों के बीच में मैं रख सकूं। लिखा है कि बाइबल की 9 सच्चाइयां जिसे हम सब मनुष्यों को मानना ही पड़ेगा। ये फैक्ट है। ये कुछ ऐसे सत्य हैं, कटु सत्य, कड़वा सच है, जिसको हमें मानना पड़ेगा। अब कौन कैसा मानता है, किसका कैसा फेथ है, किसका कैसा ईमान है, कौन सी किताब को लेके चलता है, वो सेकेंडरी है, वो अलग विषय है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पुस्तक से, जिसको कहते हैं बाइबल, इसकी 9 सच्चाइयां हैं जो मैंने जांची, मैंने ढूंढा, जिसको परखा, और मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से ये 9 सच्चाइयां मैं आप लोगों के बीच में रख सकूं। दोस्तों, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक सच्चाई, कुल मिलाकर 9 सच्चाई, एक एक करके देखिएगा, सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा, बात को समझिएगा। क्योंकि ये वो आदमी है, जब मैं ऐसा कह रहा हूं ना कि आखिर तक देखिएगा, तो ये वो आदमी नहीं है जो पैसे कमाने के लिए कह रहा है। क्योंकि मेरे वीडियो चैनल पर, और ना ही फेसबुक के पेज पर, और ना ही इंस्टाग्राम पर मुझे किसी प्रकार का कोई पैसा मिलता है। मैंने किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज नहीं कराया है। अगर आप अभी पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, आपको अगर ठीक लग रहा है। आज का मेरा ये वीडियो मसीह समाज के लिए तो है ही। मसीह समाज से मेरा मतलब है जो यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, उनके लिए तो है ही। लेकिन मेरा सबसे पहला मकसद उन सभी लोगों के लिए है जो हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, आदिवासी हैं और अलग अलग विश्व के 7-8 मेजर रिलीजन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बातें रख रहा हूं, आपको कैसा ठीक लगता है ये आपके ऊपर है। तो क्या आप तैयार हैं? सबसे पहला है ये वाला, परमेश्वर है, जिसका एक वचन कहता है, इब्रानियों की किताब, जिसको बाइबल में हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ हिब्रू, चैप्टर 11 वर्स 6, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। सबसे पहली चीज, इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर 800 बिलियन की जो आबादी है और भारत की 140 के भी ज्यादा, इन सबको ये मानना पड़ेगा। और वो खास करके नास्तिक लोग जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, उन सबको ये मानना पड़ेगा, पहली बात, कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। अब सबसे बड़ा सवाल इस पॉइंट पर, अगर परमेश्वर है तो वो कौन है? क्योंकि ऐसी बात, ऐसी कॉन्सेप्ट या लॉजिक ये लगाकर मन की तसल्ली के लिए कि सब एक है, सब रास्ते एक हैं, सब मिलाकर एक है, अगर सब एक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इतने झगड़े क्यों? ईश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर ये इतने कत्ल क्यों? एक दूसरे को नफरत से देखना, अपनी अपनी सीमाओं की रेखा खींच देना कि वो तुम हो, ये हम है, ऐसा क्यों? तो ये बात साबित करती है कि ये तथ्य गलत है कि सब एक है, सब एक नहीं है। दोस्तों, जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है ना, तो हम किसी को भी कुछ भी मान बैठते हैं। लेकिन जब कोई आकर हमको ज्ञान देता है ना, जब हमको सत्य बताता है ना, और जिसको हम मानते आ रहे थे, जब उसकी पहचान हमारी सच्चाई से कराता है ना,
तब दिमाग की बत्ती जलती है, तब हमें सत्य पता चलता है। कुछ नम्र बनकर उस सत्य को स्वीकार करते हैं और कुछ बगावत करते हैं कि तुम कौन होते हो हमको सिखाने वाले, हम तो पूर्वजों से ये करते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो वास्तविक है, जिसका जैसा दिमाग, जिसकी जैसी सोच, वो वैसा चलेगा, इसमें कोई बहस का विषय नहीं। जिसको जैसा मानना है वो वैसा माने, लेकिन उसका क्या कसूर है जो आपको सत्य से अवगत करा रहा है? उसको सत्य तो बताने दीजिए ना। मानना या नहीं मानना ये आपके ऊपर है। दूसरी चीज मैं मसीह समाज को भी कहना चाहता हूं, खास करके उन सेवकों को कहना चाहता हूं जो पास्टर, अपोस्तल, रेवरेंड या जो भी नाम लेके घूमते हैं। मेरा यीशु जिस पर मैं विश्वास करता हूं और उसके चेले जो बाइबल को लिखने में सहायता करें, इनमें से किसी ने कभी भी किसी पे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जबरदस्ती नहीं करी। उन्होंने रास्ता दिखाया और कहा ये रास्ता है, चलना नहीं चलना ये आपका चुनाव है। जी, मैं भी वही करूंगा और मैं भी वही कर रहा हूं आपके लिए। अगर अभी इस वक्त में कोई मेरा भाई बहन, लड़का लड़की, थर्ड जेंडर, आप ईसाई नहीं है, ईसाई से मेरा मतलब होता है हमेशा क्राइस्ट फॉलोवर। आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी और आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपका वो लाइन नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूं, अगर सत्य को कोई आपको बता रहा है और उसमें अगर आपको पता चल रहा है कि यस ये विषय सोचने लायक है, क्योंकि अंधभक्त बनकर या अंधे बनकर हम कहीं पे भी नहीं जाते, हम जांचते हैं। हम अगर पीते हैं तो जांचते हैं, खाते हैं तो जांचते हैं, खरीदते हैं तो जांचते हैं, पहनते हैं तो जांचते हैं, हर चीज की जांच करते हैं। और मुझे खुशी है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर विज्ञान, जहां पर ज्ञान, जहां पर जानकारियां की इतने सारे रिसोर्सेस हैं और इतने सारे माध्यम हैं। मैं तो चाहता हूं कि एक एक चीज की जांच करो, अपने वालों की और जो मैं बता रहा हूं उसकी, और फिर उसके बाद एक नतीजे पे आओ। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने खुद नहीं जांचा और आप खुद धोखे में चल रहे हैं तो आप अपनी पूरी नस्ल को धोखे में रखोगे, आप अपने आने वाले पूरे जनरेशन को धोखे में रखोगे, जो कि कई सदियों से पीछे से चला आ रहा है। दोस्तों, याकूब की किताब जो बाइबल की है उसका 2:19 क्या कहता सुनिए। लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थराते। ये दुष्ट आत्मा कौन है दोस्तों? ये इस पृथ्वी के वासी नहीं है, ये उस पृथ्वी या उस दुनिया के वासी हैं जिसको कहते हैं स्वर्गीय वासी, हेवनली बीइंग्स। इनको यहां पैदा नहीं किया गया, इनको इस प्लेनेट पर ना ही बनाया गया। ये वो दूत हैं जो एक वक्त में सच्चे परमेश्वर के पास रहते थे। तो इनको पता है, इन दुष्ट आत्माओं को पता है, यानी कि जो स्वर्गदूत, जो शैतान, जो डेविल्स, एंजल्स, फॉलन एंजल्स, इनको पता है कि इनका परमेश्वर कौन है। यही तो लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि जिसने ईश्वर के नाम पे प्रतिमा बनाई है, वो चाहे पत्थर की हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, मिट्टी की हो, सोने चांदी और हीरे की हो, लिखा है कि हम जानते हैं मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि जिस मूरत को, किसी की भी, वो चाहे ईसा मसीह की भी मूर्ति क्यों ना हो, आप जब आंख बना रहे होते हैं तो वो देख नहीं सकता, आप जब कान बना रहे होते हैं तो वो सुन नहीं सकता, आप जब जबान या मुंह बना रहे होते हैं बोल नहीं सकते, नाक सूंघ नहीं सकते, हाथ स्पर्श नहीं कर सकते, पैर चल कर नहीं जा सकते। उनको जहां रखा जाए वो वहीं रहेंगे, सदियां बीत जाएगी, नहीं उठ सकते। तब जाकर लेखक यानी कि बाइबल ये कहती है कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं, एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। इस पृथ्वी पर हम ईश्वर नहीं बना सकते, क्योंकि इस पृथ्वी को
एक ईश्वर ने बनाया। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप ही की तरह हड्डी मांस का इंसान, जिसको हम कहते हैं कि पहला पुरुष और पहली औरत, जिसका नाम है एडम एंड ईव, आदम और हवा, उसको उस परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी से, जिसको कहते हैं धूल। क्या जो इंसान मिट्टी से बना है और जिस परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया, क्या वो ऐसी ताकत रखता है या उसके पास में इतनी औकात है कि वो अपने बनाने वाले को बना दे? इसको हम मूर्खता का कार्य कहेंगे। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने कई किताबें पढ़ी हैं दुनिया की, आपकी स्टडी अमेरिका, लंदन तक की गई होगी, लेकिन उसके बावजूद इस विषय पे जरा सोचिएगा। क्या कोई इंसान ऊपर वाले को आप जो भी नाम दे दीजिएगा, क्या उसको बना सकता है? इसके ऊपर सोचिएगा, इसके ऊपर सोचिएगा। क्योंकि सब मानते हैं इसलिए मत मानो, क्योंकि सब कहते हैं इसलिए मत कहो, क्योंकि सब चल रहे इसलिए मत चलो। अपनी अकल लगाओ। आजकल तो दौर भी चल रहा है ना कि अपनी अकल लगाओ, तो मैं भी कहता हूं कि अपनी अकल लगाओ, बात को समझो। अब दोस्तों, एक ऐसा वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जब हम कहते हैं, यानी कि मैं जब कह रहा हूं, मेरी बात कर लेते हैं कि डैनियल भाई, आप तो कह रहे हो कि एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, तो कैसे जाने कि वो एक परमेश्वर कौन है? और कैसे कह सकते हैं ये जो लेखक है, जिसका नाम है पौलुस, सेंट पॉल, इसकी बात पर हम कैसे यकीन करें? तवज्जो दें, ये वचन पढ़िए। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 5 लिखता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, बाइबल को जानते हैं, या फिर आप लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल में या अपने दोस्तों रिश्तेदारों से समझा, सीखा, सुना होगा कि ईसा मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में हुआ। और बहुत सारे लोगों को यह गलत फहमी है कि इंसान, जब यीशु पैदा हुए तो इंसान थे, वो गॉड कैसे हो सकते हैं? यह बहुत लंबी कहानी है। इसको समझने के लिए हमें जाना होगा आदम के पास, उस बगीचे के पास जिसको कहते अदन की वाटिका, द गार्डन ऑफ ईडन। वहां पे जो घटना घटी, लूसीफर यानी कि शैतान ने जो उन लोगों को बहकाया, परमेश्वर से अलग कर दिया, उसको समझना होगा। फिर उसके बाद 4000 साल का इतिहास, ईसा मसीह के पैदा होने तक के 4000 साल का इतिहास। वहाँ क्या क्या घटा, कितने लोगों ने उनको भटकाया, कैसे हो गया, इन सब को समझना होगा, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 से 3 घंटे का टीचिंग या शिक्षा या अध्ययन वो अलग विषय हो जाएगा। बट इसको समझिएगा कि यीशु का जन्म मनुष्य के रूप में ही क्यों हुआ, क्योंकि मनुष्य को समझाने के लिए कि परमेश्वर कौन है, मनुष्य बनकर ही परमेश्वर को नीचे आना पड़ा। यह बहुत बड़ा सत्य जो लाखों 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 लोग इसको नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना, वो शैतान ने बांध दिया है। 2 कुरिन्थियों 4:4, 2 कुरिन्थियन 4:4, इस संसार के ईश्वर ने अन्य जातियों के बुद्धि को अंधा कर दिया, ऐसा लिखा है ना। जब मैं कह रहा हूं बिछुई, इंग्लिश वर्ड है मीडिएटर, परमेश्वर को समझने के लिए, इंसानों के लिए वो परमेश्वर कैसा है, उसी परमेश्वर को, जिसको कहते हैं परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व ईसा मसीह, जबकि वो खुद परमेश्वर था, उसने मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आज से 2024 साल पहले उसने जन्म लिया। कईयों को बकवास लग सकता है, कई लोगों को मजाक लग सकता है, कई लोगों को कहानी टाइप लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपका मर्जी से आप अपना रास्ता का चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्य सत्य, मानो या ना मानो।
यू अंडरस्टैंड? यीशु को बिचौलिया बनकर क्यों आना पड़ा? तो यह वचन समझाता है। कुलुस्सियों की किताब 1:15, कोलोसियंस चैप्टर 1:15 कहता है वह, यानी ईसा मसीह, यीशु मसीह, लिखा है वह तो अदृश्य, इनविजिबल, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, प्रतिरूप, इमेज, हु इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। यीशु कौन थे? परमेश्वर को इस पृथ्वी पर मानव जाति को समझाने के लिए जो बिचौलिया बनकर आया, वो परमेश्वर था और पृथ्वी पे 33.5 साल परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर, इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड बनकर इस पृथ्वी पर घूम रहा था। और कहता है 2:9 उसी पुस्तक में कहता है, क्योंकि उसमें, ब्रैकेट में यीशु की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में इसलिए लिखा है मैंने, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। गॉडलीहुड, गॉडली हेड। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की क्षमता क्या है, परमेश्वर की ताकत क्या है, जिसको कहते हैं ना 19 ना 20, कट टू कट यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव, फॉरएवर वास करती है। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं आदि हूं, तो यीशु ने भी कहा मैं आदि हूं। अगर परमेश्वर कहता है मैं अंत तक हूं, तो यीशु ने भी कहा मैं अंत तक हूं। अगर परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ जानता हूं और मैं सब कुछ बना सकता हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, यीशु ने भी कहा और यीशु ने भी किया। तो जिसके चलते दोस्तों, यह पहला पॉइंट है कि परमेश्वर है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उस परमेश्वर को कैसे पहचाने? तो उसकी पहचान कराई है ईसा मसीह ने। मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसी सत्य की बात आपको बाइबल बताती है। दोस्तों, मानना नहीं मानना आपका काम है। दूसरा, सृष्टि परमेश्वर ने ही बनाई है। उत्पत्ति की किताब बहराशीत चैप्टर 1:1, आदि में, इन द बिगिनिंग, जब कुछ नहीं था ना, आप नहीं थे, हम नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उस वक्त में कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। लिखा है 11:3 में। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के शब्द वचन के द्वारा हुई। उसने कहा और चीजें हो गई। जिसको आज हम कहते हैं ना, ऊपर की दुनिया, आकाश गंगा, मिल्की वे, सोलर सिस्टम और पृथ्वी, मंगल ग्रह, जुपिटर, वीनस, इन सब को मात्र शब्दों से बना दिया। पृथ्वी की बात कर लें, विशाल समंदर, ऊपर आकाश, जानवर, जीव जंतु, पक्षी, फल, पेड़ पौधे और आखिर में बचा इंसान, इन सब को एक परमेश्वर ने बनाया। और यह बाइबल बताती है कि इसी परमेश्वर ने शब्द भेजा और चीजें बन गई। तो दोस्तों, मैं ये दूसरा पॉइंट क्यों कह रहा हूं, मैंने इसको क्यों रखा? क्योंकि पृथ्वी अचानक से नहीं आ गई और यूं ही किसी के भरोसे पे नहीं है। ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने इस प्लैनेट को अपने हाथों में लेकर चलाया और चला रहा है। आशा करता हूं कि आप ये दूसरा पॉइंट समझ गए ना। दोस्तों, जिसको मैं बाइबल कह रहा हूं, इसमें एक सच्चाई है कि अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, कि इस पृथ्वी पर एक ऐसी ताकत काम कर रही है, एक ऐसा डार्क फोर्स है या फोर्सेस है
जिसको मानव जाति को समझना होगा। हम यूं ही बिना किसी बात को जाने, और खास करके इस विषय पे हम नहीं जी सकते। हमको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लॉजिक मैं आपको अभी दे सकता हूं। जब आप सड़क पे चलते हैं, आपको कहा जाता है घर से, बाहर से, दोस्तों से, अपनों से, टीचरों से, शिक्षकों से, सड़क पे चलते वक्त सावधान रहो। बोलते कि नहीं बोलते? आप जब अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कहते हैं सावधान रहना। यहां तक कि आप घर पर हो तो घर पर भी कहते हैं कि खिड़की दरवाजे बंद रखना, चोर आ सकता है, कोई लुटेरा आ सकता है। बच्चे को जब आप स्कूल में भेजते हैं तो माँ बाप उसको बाकायदा बिठाकर समझाते हैं कि बेटा स्कूल के अंदर सुरक्षित रहना, कोई अगर कोई चीज खिला दे तो मत ले लेना, मत खा लेना। ऐसी तमाम चीजों की लॉजिक मैं आपको कितना दे सकता हूं। पैदा होने से लेकर मरने तक आदमी को एक बात का ध्यान रखना होता है कि मुझे सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है। बताइए यस और नो? तो जिसके चलते आपको यह भी समझना होगा कि इस पृथ्वी पर मानव जाति को भटकाने के लिए, मानव जाति को सच्चे परमेश्वर से दूर करने के लिए एक ऐसी ताकत काम कर रही है दोस्तों, जिसको कहते हैं शैतान। आज से 2024 साल पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ईसा मसीह यानी यीशु, जीसस, यशुआ, उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में क्या कहा पढ़िए। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, 8 का 44 कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु एक ऐसी भीड़ को या ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर के सत्य बातों से अनजान है, उनको कहता है कि तुम किसी के बच्चे हो और जो तुम्हारा पिता है उसका नाम है शैतान। ये यीशु का स्टेटमेंट है, बाइबल की बात है। इसलिए मैंने रखा कि 9 सच्चाइयां बाइबल से जो हर इंसान को माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, जब आप परमेश्वर के नहीं है ना तो आप शैतान के हैं, और अगर आप शैतान के नहीं है ना आप परमेश्वर के हैं, क्योंकि इसमें तीसरे का नाम नहीं आता। या तो यहां या तो यहां, अगर यहां नहीं हो तो वहां हो, और अगर वहां नहीं हो तो यहां हो। बात समझ में आ गई? अब मैं जानता हूं कि मुझे कुछ लोग सुनते सुनते आपके दिमाग में तरह तरह की बातें, तरह तरह का प्रश्न, सब कुछ उठ रहा होगा। लेकिन सुन लो, ये बाइबल की बातें हैं, आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो, क्या मानते हो, अलग विषय है, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। एक वचन और रख दे रहा हूं, यूहन्ना की किताब, यानी कि पहला यूहन्ना की किताब 5 का 19। ये जो पूरी दुनिया है, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। मैंने क्या कहा था? अगर आप शैतान के हैं तो आप परमेश्वर के नहीं हैं, और अगर आप परमेश्वर के हैं आप शैतान के नहीं हैं। इस पृथ्वी पर जब कोई बच्चा पैदा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो आत्मिक अंधा होता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड, और उसका आत्मिक अंधापन तब तक जारी रहता है जब तक उसको आंखें खोलने वाला सच्चा परमेश्वर की पहचान ना हो जाए। और यीशु ने यही तो किया। एक छोटा सा कनेक्शन देता हूं आपको। कनेक्शन यहां है कि एक व्यक्ति थे यीशु के पहले, उसका नाम था यूहन्ना, जिसको इंग्लिश में कहते जॉन द बैप्टिस्ट। वो जेल में थे क्योंकि हेरोदेस के कारण उनको जेल में डाल दिया गया था। उन दिनों की बात है। उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, किसने? जॉन द बैप्टिस्ट ने, और कहा कि जिसकी मैंने गवाही दी थी यानी ईसा मसीह, उनको जाके पूछो कि आप ही हो या फिर आपके अलावा कोई और है। इस विषय को लेकर यूहन्ना के चेले यीशु के पास आते, मत्ती के 11वें अध्याय में, और यीशु वचन 4 में क्या कहते हैं? वचन 5 तक पढ़ूंगा। लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो, देखते हो, वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं,
अंधे देखते हैं। ये कौन सा अंधापन है? ये शारीरिक अंधेपन की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है आत्मिक अंधेपन की। इसको एंड कैसे करते हैं पता है? यीशु जी कहते हैं, वचन 6 को पढ़ रहा हूं, लिखा है कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यीशु के कारण, दूसरे शब्दों में बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर यीशु को नहीं समझे आप, ठोकर खाने का चांसेस लाख% बढ़ जाएगा। अगर यीशु को समझ गए तो आप ठोकर नहीं खाओगे। जॉन द बैप्टिस्ट के साथ यही हो रहा है ना। एक है परमेश्वर, दूसरा है उसी ने दुनिया बनाई, तीसरा सच्चाई कि आपको यह मानना पड़ेगा कि एक शैतान है जो आपको भटका सकता है। उससे बचिएगा, क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हारा पिता है और झूठ का पिता है, इसके पास सत्य नहीं है। यीशु कहता है, मुझे जिस दिन तुम जान लोगे, सत्य को जिस दिन तुम जान लोगे, तुम आजाद हो जाओगे। किससे? इस पिता से। उस पिता को जानने के लिए, इस पिता से छूटने के लिए बीच में आकर खड़ा होता है आपका मेरा ईसा मसीह, मानव जाति के लिए। और एक बात बोल दे, लगे हाथ, ध्यान से सुनना। मैंने बीच में एक पोस्ट बनाया था, अगर आप लोगों तक पहुंचा होगा, कि जो सोया हुआ आदमी और जो मरा हुआ आदमी में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो आदमी सो रहा है, ना उसका देश है, ना उसका जात है, ना उसका धर्म है, ना उसका कोई अपना है, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसका कुछ नहीं। वो जब सो रहा है ना, वो टोटल शून्य है, जीरो। और यही होता है आप मरे हुए आदमी के साथ। जब आदमी मर गया तो उसका कोई नहीं है, उसका कुछ नहीं है। देश बाद में आता है, जाति बाद में आती है, आपका धर्म बाद में आता है, आपकी प्रॉपर्टी बाद में आती है, आपके अपने बाद में आते हैं। सबसे पहला आता है कि आपको बनाया किसने, आपको बनाया किसने। जितने मसीह लोग हैं, आपको भी लगे हाथ एक बात बोल दो। जितने यीशु के मानने वाले लोग हैं, लगे हाथ आपको भी एक बात बोल दो, आपका उद्धार हो गया। यूहन्ना 17:3 यीशु कहता है कि उद्धार आपका तब हुआ है जब तुमने सच्चे परमेश्वर को जाना और उसको जिसको उसने भेजा, यानी यीशु मसीह को। अनंत काल का जीवन यह है कि तू सच्चे परमेश्वर को और उस परमेश्वर यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा जानो। अगर नहीं जाना, गई भैंस पानी में, खत्म, वहीं पे खेल खत्म। या मत्ती 16:26 को मत भूलिएगा, सबको कह रहा हूं। यीशु जी कहते हैं, तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया, तुम पूरी दुनिया को हासिल कर गए, लेकिन अपने आत्मा को नहीं बचा पाए, सोल। बादशाह सिकंदर, याद होगा ना, किंग अलेक्जेंडर, द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर, आपको याद होगा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया जीती, लेकिन जब गया तो दोनों हाथ खाली। ये कड़वा सच, कटु सत्य आपको स्वीकार करना होगा। दोस्तों, चौथा सच्चाई 9 में से, बाइबल की 9 सच्चाइयों में से चौथा सच्चाई यह है कि मनुष्य पापी है। मनुष्य पापी है। डैनियल भाई, आप कैसे कह सकते हैं किसी को कि वो पापी है? जी हां, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर आदम ने गलती नहीं की होती तो हम में से कोई पापी नहीं होता। अगर आदम ने पाप नहीं किया होता तो हम में से कोई पाप नहीं करता, पापी नहीं होता। इनफैक्ट हम में से किसी को यह शब्द नहीं मिलता कि तुम पापी हो। और अगर आप मानते हैं आदम को कि यस एक आदमी था जिसका नाम था एडम, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि यस उस अदन की वाटिका में उसने एक ऐसी गलती करी जिसकी नस्लें पैदा हुई तो पाप में पैदा हुई। यह शब्द सुनिएगा, हम पाप करके पापी नहीं होते, हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैंने तो एक मच्छर नहीं मारा, मैंने तो चींटी तक नहीं मारी, मैंने तो कभी किसी को कोई कत्ल तक नहीं किया, किसी की भी नहीं। तो मेरे दोस्त,
अच्छी बात है, और ना ही करो। मैं कभी झूठ, गाली गलौज, मारपीट, गलत काम, उल्टे सीधे वीडियो, ऐसा कोई हरकत नहीं करता। अच्छी बातें मत करो, लेकिन उसके बावजूद आपकी लिस्ट में आपके नाम इसी लिस्ट में डाला जाएगा, आप इसी कैटेगरी में हो। बताइए। रोमियो की किताब, बाइबल की बात कर रहा हूं, 3:23, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसको कहते हैं कि जब आदम गलत कर बैठा, वो घटना घटी अदन की वाटिका में, उसके बाद से मानव जाति जो पैदा होते चले गए, वो परमेश्वर से दूर 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 चले गए, और जिसके चलते आदमी वो सब कुछ करने लगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं जल्दी से। आपको गुस्सा आता है? ऑफकोर्स आता है, साल में एक बार आता होगा कुछ लोगों को, जिनको साल के 365 दिन आता है, जिनको 24 घंटों में से 12 घंटे तो गुस्सा ही आता है। हर एक मिनट में कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ भी हो जाए तो गुस्सा आता है। ये आता कहां से है और इसको सिखाया किसने? ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई क्लास, ऐसा कोई कोर्स नहीं चलता है कहीं पे दुनिया में कि आपको गुस्सा कैसे करना है वो सिखाया जाए, बिल्कुल नहीं। तो ये नेचर, ये स्वभाव आपके अंदर आया कहां से? बात बात पे झूठ बोलने का नेचर आया कहां से? किसी के बारे में जलन पैदा करना, किसी की तरक्की को देखकर, यह स्वभाव आया कहां से? आप किसी लड़की को, औरत को, भाई को, बहन को, पुरुष को, स्त्री को गलत नजर से देखने का थॉट आया कहां से? आप कोई चीज को देखते हैं, पैसा हो, सोना चांदी हो, लालच आया कहां से? सब अंदर से है। इसलिए जीसस क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि जो बाहर से अंदर जाता है ना, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो अंदर से बाहर आता है वो। और अंदर पूरी गंदगी भरी हुई है, अंदर पूरा गंदा भरा हुआ इंसान के। किसी भी घर में पैदा हो जाए, किसी भी देश में पैदा हो जाए, किसी भी कौम में पैदा हो जाए, उसकी रग रग में पाप बसा हुआ है। डैनियल भाई, ठीक है, इससे छुटकारा कौन देता है फिर? पांचवा सच्चाई यह है कि पापों का एक ही निवारण है, रेमेडी, एक ही छुटकारा, एक ही निवारण है। और वो निवारण क्या? रख देता हूं पहले। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा उद्धार पा सकें। बताइए दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हो, आप चांद पे जाके अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मुमकिन है। आप दुनिया के करोड़पति, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कमा सकते हो, संभव है। आप दुनिया की कोई भी चीज में आप सक्सेस, कामयाबी पा सकते हो, लेकिन खुद के पापों से छुटकारा मनुष्य कभी नहीं पा सकता, मनुष्य कभी नहीं पा सकता। कितना लहू बहा दूं बलिदान के रूप में डैनियल भाई, क्या मेरे पाप माफ होंगे? नहीं होगा। कितने रुपए खर्च कर दूं कर्म करने के नाम पे, पुण्य कमाने के लिए, क्या उससे पाप माफ होंगे? बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसा कौन सा पानी में डूबूं 7 बार, 14 बार, 26 बार, पता नहीं कितनी बार, क्या उससे मेरे पाप धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे छुटकारा मिलेगा? रख रहा हूं निवारण। रोमियो की किताब उसका 10:9, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये शब्द है ना, मरे हुए में से जिला, इसका मतलब है कि कोई आपके बिहाफ में मरा, क्योंकि आप पापी थे। इसलिए लिखा है कि आकाश के नीचे यानी कि पृथ्वी पर मानव जाति के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, क्योंकि स्वर्ग के नीचे
अंडर द स्काई, अंडर द हेवेंस नहीं दिया गया। क्यों? वजह है ये, क्योंकि कोई आपके लिए मरा। दोस्तों, बहुत दुख लगता है उन लोगों के लिए जो ऐसी बात बोलते, जो क्या बोलते बोलने जा रहा हूं। बहुत दुख लगता है, अफसोस है। और उनका अंत कैसे होगा उसको भी सोचकर अफसोस है कि वो कहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि ईसा मसीह को हम क्यों माने। बोले क्यों? कहते हैं कि जो खुद 3 खिल्लों को बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया क्रूस के ऊपर, जो 3 खिल्लों को बर्दाश्त नहीं कर सका वो मर गया, वो गॉड कैसे, उसको कैसे माने? तो मेरे दोस्त, यही तो लूसीफर ने बताया ना, शैतान है। तीसरा पॉइंट, शैतान ने यही तो तुमको धोखे में रखा है और ऐसी इमेज बना दी तुम्हारी ईसा मसीह को लेकर, यीशु को लेकर, कि तुम ऐसे सोचो कि वो गॉड कैसे हो सकता है जो खुद 3 खिले को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन उसने दूसरा पहलू नहीं सिखाया या दिखाया या बताया कि वो 3 खिले पर इसलिए मरा, तुम्हारे पापों से तुम्हें आजाद करने के लिए। ये उसने नहीं बताया आपको। और ये बताती है कौन? बाइबल। आपको करना क्या है? डैनियल भाई, अगर मान लेते हैं कि मैं पापी हूं और मुझे इस पाप से आजादी चाहिए, और आपने कहा कि पापों से छुटकारा का निवारण एक ही है, रेमेडी एक ही है, और वो है यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो मरे क्रूस के ऊपर, यही वजह है। तो मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे अपना धर्म बदलना होगा? जी नहीं। क्या मुझे अपना नाम बदलना होगा? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे अपने कपड़े, तौर तरीके, कल्चर, क्या वो सब कुछ बदलना होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साफ लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, ये जो शब्द है ना प्रभु, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान ने मानव जाति पर किया प्रभुता। यीशु पृथ्वी पर आए उसकी प्रभुता को खत्म करने, तो आपको स्वीकार करना होगा कि मैं उसकी प्रभुता पे नहीं, अब मैं यीशु की प्रभुता पर चलूंगा। इसलिए आपको यीशु को प्रभु करके स्वीकार करना होगा। लिखा है कि प्रभु जानकर अंगीकार करे, उसी का उद्धार होगा। कितना सिंपल है, मुंह से कबूल करो, मन से विश्वास करो कि यीशु मेरा प्रभु है, फिनिश, खत्म। आपके पूर्वजों का पूर्वजों का पूर्वजों का पूर्वजों का जो भी श्राप बंधन आपके ऊपर था, वो सब एक झटके में खत्म हो जाता है। लगे हाथ आजकल के सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, सो कॉल्ड डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करने वाले पास्टर्स, उनको बड़ी सख्त शब्दों में कहना चाहता हूं, यीशु के वचनों का मजाक मत बनाइए। जब तुम किसी पे प्रार्थना करते हो, खास करके विश्वासियों के लिए कह रहा हूं, उनके लिए प्रार्थना जब तुम करते हो उसकी बात कर रहा हूं, उनको मत बोलो कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर श्राप है, मैं देख रहा हूं कि तुम किसी बंधन में हो, मैं देख रहा हूं कि तुम किसी प्रकार के जादू टूना, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर पूर्वजों का श्राप है। बकवास। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 से आगे कहता है कि यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, एक झटके में। आप वचन को पढ़िए, लिखा है कि निश्चय उसका उद्धार हो जाता है उसी पल, उसी क्षण, द सेम मोमेंट व्हेन ही एक्सेप्ट क्राइस्ट। बताइए। और खास करके उन सभी लोगों को जो ऐसे पास्टरों के पास जाते हैं या ऐसे सेवकों के पास जाते हैं जो खुद को सो कॉल्ड बाबा बनाकर बैठे हैं, उनके धोखे में मत रहिए, उनके चक्कर में मत पड़िए और अपना लाखों रुपए उसके पीछे मत बर्बाद करो। वो तुमको उल्लू बना रहा है। ये भी कहना चाहूंगा साथ में, अपनी अकल लगाओ, बाइबल पढ़ो। यीशु कहता है कि जो सत्य को जान गया वो स्वतंत्र है। फिर कैसी स्वतंत्रता को लेके चल रहे कि कोई तुमको ऐसे टाइप का बाबा पास्टर तुमको उल्लू बना दे रहा है? बताइए। फिर ऊपर से क्या कहते हैं कि तुमको उपवास में जाना होगा। इसको कहते हैं सेल्फ राइचस का एक्ट करना। इसको कहते हैं कि यीशु ने जो बलिदान करा ना वो कम था, इसलिए अभी तुम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करो कि तुम उससे छूट जाओ। क्या बकवास है। ऐसे बहुत लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल के रखी है, उनसे बाल्टियों में उल्टियां करवाते हैं, और जब उल्टी होती है तो कहते हैं कि देखो तुम्हारा बंधन निकल गया। कहां से लाते हो ये बकवास की टीचिंग? हम सब के लिए ये वचन काफी है, ये बाइबल काफी है।
जो कि कहती है कि तुम आजाद हो गए। फिनिश। उसके बाद आपका जो मसीह जीवन है ना, यीशु के साथ का जीवन, उसको वैसे जीना है जैसे यीशु कहता है, फिर खेल खत्म। जब तक तुम उसके दायरे में हो तब तक तुम सुरक्षित हो। अगर तुम खुद ही दायरा छोड़ के बाहर जाओगे तो ऐसे बाबा पास्टर टाइप के लोग अगर प्रार्थना भी कर ले तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लगे हाथ और एक बोल देता हूं, और मैं जानता हूं कि इस वक्त में काफी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। किसी पास्टर से प्रार्थना मत करवाइए। जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु से प्रार्थना करना है। किसी से प्रार्थना मत करवाइए। मैं आपको सीधे साफ लाइन में बोल रहा हूं। ऐसा एक भी स्क्रिप्चर आपको नहीं मिलेगा कि जहां किसी ने विश्वासी बनने के बाद किसी सेवक को कहा हो कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम। आपको नहीं मिलेगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। जिस किसी ने भी प्रार्थना करवाई है ना, या तो सेविकाई के लिए करवाई है, उन्होंने अगर उपवास और प्रार्थना भी किया ना तो मिशन काम के लिए किया, मिशनरी काम के लिए। वो चाहे पौलुस की बातें हो कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय वचन 3 में कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर द्वार खोल दे। अगर पतरस ने खड़े होकर एक्ट चैप्टर 4 में अगर प्रार्थना करिए 25, 26, 27 वचन में, तो कहता है कि प्रार्थना करता हूं कि हमको वो ताकत दे कि हम बड़े ताकत से तेरा वचन सुनाए। अगर आप मुझे याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13, 14, 15 रखोगे ना तो फिर उसका कॉन्टेक्स्ट गलत है, क्योंकि वहां पर आप विश्वासियों की बात हो रही है, विश्वासियों की बात नहीं हो रही है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया कौन था? धर्मी। आप कौन है? एलिया से भी ज्यादा धर्मी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो धार्मिकता है वो व्यवस्था की नहीं, आपके अंदर जो धार्मिकता है वो यीशु की धार्मिकता है। तो सबसे बड़ी धार्मिकता किसकी हुई? यीशु की। सोच के देखिए आप। अच्छा, जब ये मोटिवेशनल और पावर मिनिस्ट्री टाइप के लोग जब प्रीचिंग करते हैं ना, तो ये आपको क्या कहते हैं कि तुम अलौकिक हो, तुम सामर्थ्य हो, तुम परमेश्वर की रचना हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर बसता है, तुम परमेश्वर के बेटा बेटी हो। तो जब तुम इतना कुछ हो तो उनके पीछे क्यों भागते हो? जिसने तुमको सब कुछ बनाया उसके पीछे क्यों नहीं भागते? बताइए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अकल लगाओ। तो दोस्तों, मेरे जितने भी हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, आदिवासी, दुनिया के जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बीच बीच में उनके पास इसलिए जाता हूं क्योंकि गड़बड़ वहां पर भी है। तो जितने अभी देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, मुक्ति, मोक्ष, सैल्वेशन, उद्धार सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, और वो जरिया है कि यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार कर लो। खत्म। आप जैसे हैं वैसे ही रहोगे, बस आप अंदर से बदलते हो। अंदर से आप अंदर से बदलते हो। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ आए। छठवां, जरा ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसी सच्चाई है जो 800 करोड़ की आबादी में 90% से भी ज्यादा लोग इस बात को नहीं मानते कि मरने के बाद भी जीवन है। देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद भी एक जीवन है। हमको अभी तक क्या सिखाया दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने और उल्टे सीधे टाइप के ज्ञानियों ने? अरे खाओ पियो मजा करो, किसने देखा कल क्या होगा? बोलिए, बोला है कि नहीं बोला? आप यही तो सुन सुन के बड़े हुए ना, आप ऐसे ही माहौल में रह के बड़े हुए ना। और जब आप बड़े हो गए तो आपके बच्चों ने पूछा कि पापा मम्मी बताओ मरने के बाद क्या होता है, तो आपने भी यही कह दिया, अरे छोड़ो, एंजॉय करो, ये लाइफ दिया। एक व्यक्ति है बॉलीवुड का, नाम नहीं पता मेरे को उसका, उसकी इंटरव्यू देख रहा था मैं न्यूज़ चैनल पे। उसको किसी ने पूछा कि मरने के बाद आपका क्या कुछ सोचा? तो उस व्यक्ति की मूर्खता का स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। कहता है कि ऊपर वाले ने, उसने जो भी बोला, कहता है कि ऊपर वाले ने हमको ये दुनिया दी है, ये विशाल दुनिया दी है, और वो उसने इसलिए दी है क्योंकि सुबह सूरज निकलता है रोशनी देने के लिए, रात को चांद निकलता है रोशनी देने के लिए, और उसने बिल्कुल आकाश को खाली नहीं रखा, बीच में टिमटिमाती तारे बना दिए, और फिर उसने हमको खाने के लिए, पीने के लिए हर चीज दिया है। तो कहता है वो इसलिए दिया है कि बस इस पृथ्वी को एंजॉय करो, इस जीवन को एंजॉय करो, और उसके बाद मर जाओ।
बताइए, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप, बहुत बड़ा झूठ लोगों से या लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है उस थर्ड पर्सन यानी कि शैतान के द्वारा। तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं कि लोगों को ऐसे बना दो कि वो मरने के बाद का जीवन का ना सोचे। अगर सब कुछ यही है तो फिर ऊपर क्या है? अगर सब कुछ यहां खत्म हो जाएगा तो फिर ऊपर की दुनिया क्या है? और ऐसा कैसा ऊपर वाला है कि वो हमको बस यहीं तक सीमित रख रहा है? तो फिर नैतिकता में क्यों चलें? पवित्रता में क्यों चलें? सच्चाई पे क्यों चलें? क्योंकि हमको मरकर सब खत्म यहीं पे हो जाएगा। तो जैसा चल रहा है मजे करते हैं ना, हम सोचते क्यों हैं? और फिर हम ऊपर वाले को याद क्यों करते हैं? कभी प्रार्थना के नाम पे, कभी पूजा के नाम पे, कभी दुआ के नाम पे क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम में से कईयों को पता है कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, और वो जीवन है अनंत काल का। अनंत काल का। दोस्तों, योना की किताब उसका 11 का 25 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ये क्या है फिर? बाइबल की सच्चाई, मानो या ना मानो, ये फैक्ट। पॉइंट नंबर 6, आपको मानना ही पड़ेगा। कभी बैठकर सोचिए आप कि जीसस ने ऐसा क्यों कहा कि पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं। जो कोई मर भी जाए जिएगा मेरे साथ। एक लॉजिक और एक कनेक्शन बड़ा गजब का आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके। जो व्यक्ति एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा, और जो 2 बार पैदा होता है ना, 1 बार मरेगा। डैनियल भाई समझा, बिल्कुल बैठा हूं इसीलिए समझाऊंगा। जो 1 बार पैदा होता है अपनी मां की कोख से, वो 2 बार मरेगा। एक शरीर में, दूसरा नरक में, आत्मा में, अनंत काल के लिए, जिसको कहते हैं द लास्ट एनिमी, डेथ, मृत्यु, आखिरी दुश्मन मानव जाति का, मृत्यु। नरक में HELL, हेल, लेकिन जो ग्रीक वर्ड है वो है गेहेना, जिसको कहते हैं आग की झील, उसमें डाल दिए जाएंगे। दूसरी मौत। अब प्रश्न उठता है कि 2 जन्म कैसे? एक मां की कोख से, दूसरा जो यीशु को स्वीकार करता है उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, और जो उसका आत्मा है वो जन्म लेता है। और वो 1 बार कहां मरेगा? सिर्फ शरीर में। 70 की, 80 की, 100 साल की उम्र तक मर जाएगा। उसके बाद लिखा है कि वो जिएगा अनंत काल के लिए। वाह। और एक लॉजिक देता हूं, कनेक्शन देता हूं। इनफैक्ट जब बच्चा मां के पेट में 9 महीना के लिए रहता है ना, तो वो बच्चे को अगर पूछा जाए, जो कि नॉट पॉसिबल, बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, उस बच्चे को पूछा जाए कि बेटा तुम जानते हो कि तुम यहां सिर्फ 9 महीने के लिए हो, तुम इसके बाद बाहर आओगे, तो पता है वो बच्चा क्या बोलेगा? हे पागल बाहर कैसे आऊंगा? ये मेरी दुनिया, मैं यहां 9 महीने से हूं। लेकिन जिस दिन वो बाहर आता है, जिस दिन वो बाहर आता है, तब उसकी आंख खुलती है। बोला हाँ, वो आदमी सही था जिसने बोला कि मैं एक दिन बाहर आऊंगा। अब जब वो यहां पे आ गया ना, तो यीशु जी कहते हैं, और मुझ जैसे उनको मानने वाले आपको कहते हैं, अभी आपको कह भी रहे हैं कि इसके बाद भी एक दुनिया है। तो आप लोग क्या कहते हैं? ए पागल, किसने देखा है? तो फिर मेरा क्वेश्चन है, जब तुम मां के पेट में थे तुमने यही शब्द बोला, लेकिन ये दुनिया आई ना। अब जब यहां से और एक दुनिया की बात कर रहे हैं, तो जो तुमने वहां कहा था वही तुम यहां कह रहे हो कि अरे किसने देखा? जब तुम वहां थे ना, ये सच है। अब जब तुम यहां हो ना, वो भी एक सच है। आपको मानना पड़ेगा। ये सच्चाइयां हैं दोस्तों, इसलिए मैंने नाम दिया कि बाइबल की 9 सच्चाइयां।
आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए कि मरने के बाद भी एक जीवन है जिसका आपको न्याय देना होगा। यीशु एक दिन, सातवां पॉइंट, सातवां सच्चाई, यीशु एक दिन जरूर वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। तीतुस की किताब 2:13 लिखा है, उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसेड होप, धन्य आशा। एक दिन यीशु इस पृथ्वी पर वापस आ रहा है। जैसे वो तब आए थे, पूरे इज़राइल को पता था, उसके पीछे प्रोफेसी हो रही थी और वो सच हो गई। जिस दिन से यीशु ऊपर उठा लिए गए, वापस वो एक दिन आएंगे, क्योंकि मैंने 6वें पॉइंट पे आपको कहा था कि जो यीशु में मरेंगे, यदि वो मर भी जाएं तो भी जिएंगे, क्योंकि यीशु जब आएंगे तो अपने लोगों को अनंत काल का जीवन देंगे। मजाक लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है, मानो या ना मानो। मैं जानता हूं कि इस वक्त में देखते देखते आप में से कुछ लोग बोलते अरे ये आदमी पागल हो गया है, क्या बोल रहा है। ठीक है, कहीं बहुत देर ना हो जाए और जब सत्य प्रकट हो जाएगा तब शायद तुमको मौका भी नहीं मिले। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, 8वां नंबर का सच्चाई, ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी। माय गॉड, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। और एक झटका आज से 4 साल पहले 2020 में मार्च के महीने में एक झटका ऊपर वाला दे चुका है कि जिस दुनिया को तुम कहते थे ना कि देखो ये कभी खत्म नहीं होगी, देखो कितना अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल नहीं। आपको झटका, हमको झटका मिल चुका है। पेंडेमिक, कोरोना वायरस, याद आया? यहां तक कि विश्व का सबसे बड़ा कंट्री जिसको अमेरिका कहते हैं, वो तक हिल गया, जिसके पास में दुनिया भर की क्या कहते हैं साधन थे, उसके बावजूद कितनी मौतें हुई आप जानते हैं। ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी। मत्ती की किताब उसका 24:14, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक से बताऊं, पहले इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले वो बता देता। यीशु को उसके चेलों ने, खास करके पतरस ने, सबने इकट्ठे होकर पूछा कि प्रभु यीशु जी हमको बताइए ये दुनिया कब खत्म होगी, दूसरा आपके आने का चिन्ह क्या है। तो यीशु ने कुछ ऐसा जवाब दिया 14 में, कहते हैं कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अब जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, आपको एक कनेक्शन देता हूं। ये कौन सा चैप्टर है साहब? मैथ्यू चैप्टर 24। मैथ्यू चैप्टर 24 में यीशु मसीह बात करते करते नूहा का जिक्र करते हैं, लूत की पत्नी का जिक्र करते हैं, एंटी क्राइस्ट का जिक्र करते हैं। तो नूहा क्या जिक्र करते वक्त में आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि 120 साल का वक्त उन लोगों को दिया गया था, और नूह और मथुशेलह, याशार की पुस्तक के हिसाब से नूह और मथुशेलह ने दोनों ने मिलकर प्रचार किया, और 120 साल तक का वक्त उनको दिया गया। लेकिन वहां पर मजाक उड़ाया गया। पतरस क्या कहते हैं, दूसरा पत्र 3 अध्याय में, यहां पे भी मजाक उड़ाया जाएगा। स्कॉफर्स, मॉकर्स, स्कॉफर्स, दे विल कम, और आज भी चल रहा है। तो दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो यीशु रुका है, पृथ्वी रुकी है, ऊपर आकाश रुका है, सूरज चांद तारे रुके हैं। और इसी चैप्टर में यीशु ने कहा मत्ती के 24 में कि जिस दिन ये सब कुछ हो जाएगा तब अंत आएगा। सूरज रोशनी देना बंद कर देगा, काला हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे, जमीनें फटने लगेगी, ऊपर से तबाहियां मचेंगी। एक दिन ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी। डैनियल भाई, अगर पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो हम तो फिर तब तक तो ऐसा साधन बन जाएगा कि हम चांद पे, मंगल ग्रह में और ऊपर का जो स्पेस है वहां पे जाके रहेंगे। ये मेरे भाई, वो पूरा का पूरा स्पेस ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यीशु जी कहते हैं कि पृथ्वी को
आकाश को और आकाश की सब चीजों को चादर की नहीं लपेट देगा, चादर की नहीं। बताइए ना दोस्तों। पॉइंट नंबर 9, यह लास्ट सच्चाई, यानी कि इस विषय का आखिरी सच्चाई। लिखा है कि पूरे मानव जाति का न्याय होगा। वाह, एक वचन रख रहा हूं, फिर बात करूंगा। 2 कुरिन्थियों 5:10 लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। दोस्तों, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा, थोड़ा सा वक्त लूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। खास करके मसीह लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, लिखा है कि अवश्य है और कंफर्म, परफेक्ट कंफर्मेशन है ये कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। किसके सामने? यीशु के सिंहासन के सामने। और जो कुछ उसने भले बुरे काम किए अपने देह में रहने के दिनों के द्वारा, उसका बदला वो पाएगा। ये जो बॉडी है ना, ये हमारा दुश्मन है। बाप रे, गलतियों की किताब 5वां अध्याय वचन 17-18 याद हो गया होगा। आत्मा शरीर और शरीर आत्मा के विरोध में आपस में लड़ते हैं ये लोग। आप जिस शरीर को इतना साफ रखते हो, जो कि रखना भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं और मैं भी रखता हूं। मेरा फोकस बोलने का क्या है, पहले सुन लो मकसद। जिस शरीर के पीछे तुम सब कुछ गवा देते हो ना, और दिमाग में एक बात डाल देते हो कि मैं, मेरी चीज है और मैं अपना, आई माई सेल्फ, जो भी है, उसके चक्कर में तुम सब छोड़ देते हो। रिश्तेदारों को, अपनों को, माँ बाप को, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सबको छोड़ते हो और आखिर में परमेश्वर को, ऊपर वाले तक को तुम छोड़ देते हो। एक दिन यही शरीर, जो कुछ तुमने इसमें रहकर किया ना, इसका एक एक बदला, एक एक हिसाब आपको यीशु को देना होगा। जब आजकल के जो बच्चे हैं ना, जब 7-8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल तक पहुंचते हैं ना, तो उनका जो शरीर है ना, उनके विरोध में कार्य करना शुरू करता है। उनका जो बॉडी है ना, उनको जो बचपन में माँ बाप के द्वारा सीखने को मिला था या उनके लोगों के द्वारा सीखने को मिला था, उनका जो शरीर है उनके विरोध में काम करना शुरू करता है। ऐसी हरकतें पैदा करता है अंदर कि बच्चा जैसे जैसे जवान हो रहा होता है, उसका दिमाग खराब होना शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा किसी जवान बच्चे का भटकने का कारण उनके हाथ में दिया हुआ छोटा सा मोबाइल का टुकड़ा, बड़ा सा टीवी, और फिर उसके बाद में उसके यार दोस्त। और ऐसे लोग उसको मिल जाते हैं जो उसके अंदर जो तूफान लगा हुआ, मचा हुआ, या उसके अंदर का जो इच्छाएं जो उसको प्रवोक करती हैं कि करो 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 करो, उसको पर दे देते हैं ये बाहर के लोग, उसको ताकत दे देते हैं ये बाहर के लोग। उसको बचपन से सिखाया होता है शराब कभी नहीं पीना बेटा, गलत चीज़ है, और वो कहता भी कि यस कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन उसको ऐसा माहौल मिल जाता है जहां वो शराब पीना शुरू कर देता है, सिगरेट पीना शुरू करता है, नशा करना शुरू करता है, और उस लेवल तक चला जाता है कि वो अंदर 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 ऐसा धंसता 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 चला जाता है। और जब वो जिस दिन सोचता है कि मैं अभी बाहर निकलूंगा, तो उसके लिए निकलना, ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा दलदल है कि तुम सीधा नीचे ही जाते हो, ऊपर नहीं। बाप रे, अभी जो मुझे देख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, लड़का लड़की, थर्ड जेंडर, ऐसी हालत आपकी है अभी, नशे से आप छूट नहीं पा रहे हैं। अब क्योंकि बात हो रही है जजमेंट की, बात हो रही है न्याय की, तो मैं कुछ चीजें इसमें और जोड़ देता हूं। अपने शरीर को आप अपने शरीर की मर्जी के हिसाब से नहीं छोड़ सकते। आप अपने जो शरीर के द्वारा पाप होते हैं ना, उस पाप के हवाले या उसके कब्जे में आप नहीं सौंप सकते। आपको लड़ना होगा उससे,
अपनी शारीरिक इच्छाओं से आपको लड़ना होगा, आपको उसको उसके साथ में बैटल करना होगा कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपको खुद के माइंड को प्रिपेयर करना होगा। सेक्स बिफोर मैरिज, सेल्फ सेक्स, जिसके बाद आता है आजकल जो कि बड़ा कॉमन हो गया है, जिसको कहते हैं सेक्स, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, कैसे भी मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेक्स आज इतना सस्ता हो गया है कि आपको ऐसे मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पड़ोस में, शहर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही मिल जाएगा आपको आज की तारीख में। और बताइए, अगर कहीं बंद कमरे में बैठे हो वहां मिल जाएगा। बहुत सारे साधन है। और साथ ही साथ जब फिजिकली, व्यक्तिगत तौर पे दो व्यक्तियों का बदन आपस में जब ना मिलने का मौका मिले तो फिर एक रास्ता और है, और उसको कहते हैं फोन सेक्स। फोन के माध्यम से सेक्स। मार्केट में कितनी दुकानें खुली आज, और मुझे फेसबुक पे कभी कभी कोई मुझे चैट पे, मैसेंजर पे भेजता है, कहता है कि कोई उपलब्ध है मुझसे चैट करने के लिए, ऐसा कोई अगर है तो मुझसे चैट करो। और जैसे ही आपके व्हाट्सएप पे कोई लड़की कोई मैसेज भेजती है, आजकल कितना सारा क्या कहते हैं, फ्रॉड का चक्कर चल रहा है, आप उसकी वीडियो देखते हैं, आपकी फ़ोटो बन जाती है, आप उसके लिंक को क्लिक कर देते हैं और आपकी फ़ोटो बन जाती है, और आप उसके वीडियो को देख रहे हो, फिर आपको कॉल आता है कि तुम ये वीडियो देख रहे थे, अब मैं तुमको ब्लैकमेल करूंगी, खूब पैसे ले लेते हैं आप लोगों से। ये भी चल रहा है। बताइए, ऐसी मार्केट है आज जिसको कहते हैं देह व्यापार, बड़े जोरों से चल रहा है। अभी 2 दिन पहले, या हाँ 2 दिन पहले, ग्रीस की जो गवर्नमेंट है उसने समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया है। बताइए, मतलब पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है। इसको कहते हैं समलैंगिक। इसको लीगल कर दिया गया है। ये अपने भारत के न्यूज़ वालों ने बताया, नेशनल न्यूज़ वालों ने। बताइए, और क्या कुछ नहीं है आज की तारीख में, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि सबका ज़मीर मर चुका है। गालियां देना बिल्कुल कॉमन हो गया है, कत्ल करना बिल्कुल कॉमन हो गया। एक ऐसी दुनिया तैयार हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे समझिएगा, पहले मेरे शब्द को पकड़िएगा। एक ऐसी दुनिया तैयार हो रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जहां किसी को कोई डर नहीं है। यस और नो? किसी का डर नहीं है, ना माँ बाप का, ना बड़ों का, ना टीचरों का, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस वालों का। किसी का डर नहीं है। एक ऐसी दुनिया तैयार हो रही है। दोस्तों, अगर ऐसा हो गया और इसकी जो सीमा है बढ़ती चली गई कि सड़कों पे कोई खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, बेहिसाब गुनाह करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आजकल जो मूवीज बन रही है वो कैसी बन रही है? जो दिल करता है वो करो, जो मन करता है वो करो, जो तुमको ठीक लगता है वो करो, किसी की परवाह मत करो, किसी की मत सुनो, जो ठीक लगता है करो। आजकल ये मैसेज आ रहा है फिल्मी दुनियाओं से। बताइए, तब लिखा है कि जो कुछ तुमने देह में रहते हुए गुनाह किए हैं, उन सब का हिसाब आपको देना होगा। मुंह से क्या बोला है, आंखों से क्या देखा है, कानों में क्या सुना है, हाथों ने क्या हरकत की है। मैं कहना चाहता हूं, लगे हाथ ये भी, हस्त मैथुन, मास्टरबीट या जो भी है, मत करिए। खास करके जितने भी जवान लोग हैं, आपका जो शरीर है ना, उसके अंदर से बहुत सारे क्या कहते हैं हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैंने ठीक बोला हो तो बहुत कुछ बदल रहा है आपके अंदर से, देख देख कर, सुन सुन कर। आपका जो शरीर है ना, वो वासना की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 17 साल का लड़का, 14 साल का लड़का लड़की, आपके अंदर वासना की जो
चाहत है ना, उसकी जो सीमा है चरम सीमा पर बढ़ रही है, और आपको ऐसा लगता है, आपका शरीर कहता है कि मुझे कुछ चाहिए 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 चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो आप खुद के शरीर के साथ वो सब कुछ करते हैं जिनका असर आत्मिक तौर पे तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आपके शारीरिक तौर पे भी पड़ता है। आप कमजोर हो जाते हैं, आपके साथ में आपका जो शरीर है ना, उसके साथ में बहुत गंदा असर पड़ता है। सबसे पहला, दानियल भाई कैसे बचें, सबको कह रहा हूं, सबसे पहला किसके साथ आपकी फेलोशिप है वो चेक करो। आप सबसे ज्यादा क्या देखते हैं वो चेक करो। आप किसको सुनते हैं वो ध्यान दो। आपके आसपास का माहौल कैसा है उसको ध्यान दो। मोबाइल पे कितना देखना है कितना नहीं देखना है उस पर फोकस करो, तब जाके बचोगे, नहीं तो धंसते चले जाओगे इसके अंदर। और आत्मिक कैसे बचे? मैं मसीह बन गया हूं तो सब ऑटोमेटिकली चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। वचन आपको बचाएगा। मैंने तेरे वचन को अपने अंदर भर रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, भजन संहिता को लेखक कहता है। दोस्तों जानते हो एक दिन क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20:11 माफ करना, कहता है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए। मैंने क्या कहा था? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनके लिए जगह ना मिले। किसके लिए? आकाश और पृथ्वी के लिए जगह ना मिले। फिर मैंने छोटे बड़े, ये छोटे बड़े कौन है? वो सब अमीर गरीब, उच्च जाति पिछड़ी जाति, सब तरह के लोग, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन प्लूरल, और फिर एक पुस्तक खोली गई सिंगुलर एक वचन, अर्थात जीवन की पुस्तक। तो एक होंगी पुस्तकें बहुत सारी, और एक ही होगा पुस्तक, और उसका नाम है जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ पुस्तक। जैसे जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, न्याय किया गया। और यह न्याय करने का काम किसको दिया गया? सिर्फ यीशु को। लिखा है उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है यीशु, यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। तो एक दिन न्याय होगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो आप जब देख रहे हैं, और जो भी देख रहा है, आप चर्च वाले हो या ना हो, बाइबल वाले हो या ना हो, विश्वासी हो या ना हो, यीशु के मानने वाले हो या ना हो, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये डालना कि जीवन की पुस्तक में जिसका नाम है वो ही बचेगा, तो जीवन की पुस्तक में मैं अपना नाम डालूं कैसे? क्योंकि जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, आगे का लाइन वही है, इसको पढ़ लीजिएगा आगे जाके 13, 14, 15, ठीक है ना? वो गहना में डाला गया, यानी कि नरक में डाला गया। जीवन की पुस्तक में नाम कैसे आता है? आपको याद होगा ना, मैंने क्या कहा था कि पापों का एक ही निवारण है, पापों का एक ही निवारण है, और वो निवारण कौन है? यीशु। यदि तू अपने मुंह से और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु को परमेश्वर पिता ने मुर्दों में से जिलाया, इसका मतलब है कि जो क्रूसिफिकेशन का जो प्रक्रिया है, क्रूस पे मरना, लहू बहाना, मानव जाति को छुटकारा के लिए खुद को दे देना, 3 दिन कब्र में रहना, ये सब प्रोसेस से जो यीशु जी गुजरे, अगर आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हो तो आपका नाम दर्ज हो जाता है जीवन की पुस्तक में। दोस्तों ये सच्चाई नंबर 9 आपके लिए रखा था मैंने, क्योंकि मानो या ना मानो, ये सच्चाई है कि एक दिन आपको खड़े होना होगा, छोटे हो या बड़े। देखो लिखा है ना, मैंने सबको सिंहासन के सामने ऐसे खड़े हुए देखा। दूसरे शब्दों में अपने अपने जीवनों का हिसाब किताब देने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हुए देखा। दोस्तों मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं ये जो 9 पॉइंट्स है, यह जो 9 सच्चाइयां हैं, बड़ा गंभीर विषय है। अगर आपने इसको एक एक करके देखा,
और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, वापस पीछे जाइए, फिर से देखिएगा, समझिएगा। और इसको देखते वक्त में आपका जो अंतरात्मा है, योर इनर मैन, आपका आत्मा अंदर से आपको क्या बोल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने ये वीडियो किसी को शेयर किया या उसको कहा कि अरे कोई आदमी है डैनियल नाम का, वो ये बोल रहा है, तुम भी सुनो। और अगर उसको पट्टी नहीं पड़ी, क्योंकि लूसीफर का पट्टी उसके ऊपर पड़ा, वो तुमको भी भटकाएगा, क्योंकि खुद भटका है। और वो तुमको ये बोल सकता है, अरे क्या बकवास सुनता है तू, अरे ये कुछ नहीं होने वाला। बी केयरफुल। और जितने मसीह लोग हैं, आप जब ये लाइन को सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने अंदर एक प्रश्न जरूर पूछना, क्या ये 9 सच्चाइयों के साथ मैं चल रहा हूं? क्या ये 9 सच्चाइयों को मैंने अपना लिया है? क्या मैं इतना कंफर्म हूं कि जिस भी दिन मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा, मैं जब उसके सामने खड़ा होऊंगा, तो यहां पे सिर्फ 2 ही शब्द निकलेगा, एक होगा गिल्टी और दूसरा होगा नॉट गिल्टी। तो आपका जो ज़मीर है, अंतरात्मा है, वो आपको क्या कहेगा, गिल्टी या नॉट गिल्टी? इसकी कंफर्मेशन मरने से पहले कर लेना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये बात को समझें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ऐसे लोगों के पास जरूर पहुंचाइएगा जिनको ये 9 सच्चाइयों की आवश्यकता है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जय मसीह, गॉड ब्लेस।